हेलो दोस्तों, हाय। आज सुबह का गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है जय श्री राम कोचिंग क्लासेस पर, जो बीएससी फर्स्ट ईयर सीबीजेड के लिए अभी चल रही है। बॉटनी मेजर फर्स्ट पेपर की क्लास आज है। आज की क्लास हम ज्वाइन करेंगे अभी। और आप कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके द्वारा दूसरे तक वीडियो पहुंच सके, वो भी पढ़ सके, आगे बढ़ सके। आप लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको कमियां समझ में आ रही हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, तो हम आगे की क्लास में आपको सुधार करेंगे। और आज हम 2 क्लास लेंगे। इसके बाद हमारी एक क्लास और शाम तक होगी। और हमको जो है आज के सेक्शन में हम आपको टेलीग्राम का भी चैनल बता देंगे आज की क्लासों में। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, पूरे पेपर मिलेंगे, विस्तार सहित सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे की क्लासेस ज्वाइन करते हैं हम अब। आज की दोस्तों तारीख जो है 15/11/2023 है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरा महीना ही दीपावली पर चल रहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा इकाई 2 पर चलेगा। क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्रदूषक की परिभाषा। प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक के कारक के बारे में हमको बताना है, ठीक है, समझाना है। अब हम इसको प्रदूषक को समझें। पहली बात आपको ये देखिए, हम पहली क्लासेस में पढ़े थे प्रदूषण इकाई नंबर 2 में प्रदूषण। दूसरा शब्द हमको क्या आ गया? प्रदूषक। क्या आ गया? प्रदूषक। हम प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं परिभाषा के बारे में। तो यहाँ से परिभाषा शुरू होती है हमारी। वे पदार्थ या कारक जिनके कारण प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? जिनके कारण प्रदूषण होता है, जिनके कारण होता है, क्या होता है? होता है प्रदूषण। तो क्या कहलाते हैं? कहलाते जो हैं वो कहलाते हैं क्या? प्रदूषक। अब अपन तो ये परिभाषा समझ गए कि वे पदार्थ या कारक जिनके कारण प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाते हैं। अब जब इसको वैज्ञानिक ढंगों से समझाया गया तो एक वैज्ञानिक थे स्मिथ। स्मिथ 1977 में, इनके अनुसार जो इन्होंने बताया, इनके अनुसार प्रदूषक विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा बनाए गए, फेंके गए अथवा प्रयोग में लाए गए अनेक पदार्थों के अवशेष हैं, जो जैवमंडल तथा पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं, जंतुओं तथा पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या बताया? आपको पहली बात ये समझ में आ गई कि जिनके कारण प्रदूषण होता है उनको क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, धूल हो सकता है, हवा, वो धूल हो सकता है, धुआं हो सकता है। अब जो स्मिथ ने समझाया, कौन वैज्ञानिक थे? स्मिथ। कब, किस सन में समझाया? 1977। संतुलित जो था 1977। अब इन्होंने कैसे बता? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, माने जो हमारे काम है उनके लिए हम करते हैं उपयोग। क्या क्या करते हैं? बनाए गए। पहला टॉपिक, बनाए गए, फेंके गए, फेंके गए, प्रयोग में लाए गए, प्रयोग में लाए गए अनेक पदार्थों के अवशेष जो हानिकारक प्रभाव डालते हैं, नहीं, अनेक पदार्थों के अवशेष तथा पारिस्थितिक तंत्र में को प्रभावित करते हैं, जंतुओं तथा पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, वो प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, बनाए गए, हम मान लीजिए पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, फेंके गए, हम पॉलीथीन का उपयोग किए फिर फेंक दिए। प्रयोग में लाए गए, हम किसी भी काम को करने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। जब इन तीनों को हम तीनों काम करके और जब हम फेंक क्या रहे हैं, मान लीजिए हम पॉलीथीन, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी चीज हो सकती, पॉलीथीन को हम फेंक दिए। पॉलीथीन खाने के बाद, पॉलीथीन हमने फेंका, पॉलीथीन को गाय खाएगी, मिट्टी में जाएगा,
पर्यावरण प्रदूषित होगा। अब जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, तो जब प्रदूषित हो गया तो ये क्या कहला गया? प्रदूषण। प्रदूषित शब्द को हम प्रदूषण भी तो कह सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। पर्यावरण जब प्रदूषण होगा तो ये जो जो किया, किसने किया? पॉलीथीन ने किया। किसको किया? प्रदूषण को किया। तो क्या कहला गई? वो जो प्रदूषण है, प्रदूषक क्या कहला गई? पॉलीथीन कहला गई। ठीक है। स्मिथ 1977, 77 और स्मिथ दोनों याद करने लायक। ठीक है, 77 और स्मिथ, सा से 77, शाह से स्मिथ। ठीक है, दोनों को याद हम रख सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण और प्रदूषक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आप नहीं आया तो फिर आप अगली क्लास में कमेंट कर सकते हैं, या इसी क्लास में कमेंट करें, मैं अगली क्लास में आपको समझाने की कोशिश फिर करूँगा। ठीक है, प्रदूषक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात हम करते हैं। प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक जिनके हम प्रकार के बारे में भी जानेंगे। अपक्षेपित या जमा चिमनियों की कलिक, धुआं टार, धूल, ग्रिट आदि। ठीक है, जमा हुआ पदार्थ। चिमनियां कहाँ होती है? फैक्ट्री। मान लीजिए एक ये फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री से क्या निकल रहा है? धुआं। धुआं को निकलने के लिए एक ऐसा पाइप जैसी संरचना होती है, उसमें एक जाली लगी होती है, उसके ऊपर एक चिमनी लगाई जाती है, जिससे धुआं ऊपर की ओर जाए, नीचे वातावरण में न फैले, जिससे कि प्रदूषण कम हो। प्रदूषण तो होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, कम हो, इसलिए चिमनियों में खलिक जो जम जाती है, धुआं आप जानते हैं। टार, ग्रिट, धूल हो गई, धूल सब लोग जानते हैं। ग्रिट माने छोटे कंकड़, ग्रिट हो गए। ठीक है, इन सब के कारण भी प्रदूषण होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रदूषक। ठीक है, अब हम गैसें के बारे में जाने। पहला टॉपिक जो हमारा है गैसें। अपक्षेपित जमा हुआ था पदार्थ, पहला टॉपिक। चिमनियों की कलिक, धुआं, टारगेट आदि। दूसरा टॉपिक है हमारा गैसें। दूसरा टॉपिक क्या है? गैसें। गैसें कौन कौन सी है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 NO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, NH3 अमोनिया, Cl क्लोरीन, F फ्लोरीन आदि। ठीक है, अब हम रासायनिक पदार्थ जानेंगे। एल्डिहाइड्स, ऑर्सिनिन, फॉस्जीन्स, डिटर्जेंट्स आदि। धातुएं, पारा, लेड, जिंक, आयरन आदि। पांचवा, रेडियोधर्मी पदार्थ, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि। सीवेज, शहरों का गंदा जल, गंदे पदार्थ जो होते हैं उनको हम सीवेज बोलते हैं, शहरों का गंदा जल। उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस, अन्य, ध्वनि एवं ऊष्मा आदि। ठीक है, क्या होता है? इन सभी के द्वारा जो होता है प्रदूषण होता है। जो कारक या पदार्थ, एक मैं आपको सिंपली भाषा में समझाऊं, जो कारक या पदार्थ प्रदूषण करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रदूषक। दोस्तों, आज की क्लास होती है हमारी पूरी। अगली क्लास में हम मिलेंगे फिर। चैनल को दबाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आज की क्लास हमारी होती है कंफर्म, खत्म। अगली क्लास में हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।